आज योग दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग योग सीखने के लिए आए हैं। हम कुछ देर पहले काफ़ी आपस में बातचीत हो रही थी, सीख रहे थे, जिसमें एक मुद्रा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। ध्यान योग, ध्यान मुद्रा है ना। तो आप लोग काफ़ी इस मुद्रा को हम लोग सही से नहीं कर रहे थे। ध्यान मुद्रा कैसे आप लोग लगाएंगे बताइए। पहले देखिए, आप भी लगाइए, आप लगाइए। नहीं, इस तरह से देखिए, है इस तरह से कीजिए इसको, ठीक है। ध्यान मुद्रा इस तरह से लगाया जाता है। काफ़ी लोग इस मुद्रा को सही से नहीं लगाए हुए थे, तो ठीक है। अब आज हम काफ़ी लोग, हमारे भाई बहन सिखाए आप लोग को किस तरह से क्या करने से क्या लाभ होता है। तो अभी हम एक योग सीखेंगे जिससे कि गर्मी के दिनों में यदि सुबह सुबह हम 10 बार कर लेते हैं तो सारा दिन गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी, सारा दिन हम ठीक ठाक रहेंगे। अब बहुत आसान और सरल योग है। या और आप लोग कोई कुछ पूछना चाहते हैं कोई बीमारी से योग, तो उस संबंधी भी कोई पूछ सकते हैं। लेकिन ये एक योग मैं आज बताऊंगा आप लोग। इसमें करना क्या है, ध्यान ये रखना कि योग उसी समय करना जिस समय श्वास हमारा ज़्यादा बाएं नाक से चलता हो। दायां नाक से गर्म श्वास जाती है और बायां से ठंडी श्वास जाती है, तो उस समय करनी है। और हम आइए अब इस योग को शुरू करते हैं और सीखते हैं। बहुत ही सरल और आसान है। सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट करनी। तो चलिए हम सीखते हैं। इस तरह से लेट जानी है। अंगुली का आकार इस तरह से बना लेनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पास में इस तरह से रख लेनी है इसे, और लंबी गहरी श्वास नाभि फेफड़ा में भरते हुए इस तरह से ऊपर जानी है। अब फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आनी है। चलिए, अगर सुबह सुबह सिर्फ बायां नासिका अगर तीव्र हो, इस विधि को करते हैं तो काफी स्वस्थ, गर्मी से कोई परेशानी, और ठंड से अगर बचने के लिए करते हैं तो इसी श्वास दायां नासिका से ये श्वास चलनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आनी है, फिर लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। और बायां करवट लेते हुए उठें। जब भी उठेंगे तो बायां करवट लेते हुए उठेंगे। और कोई रोग से संबंधित कोई योग कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी भाई बहन, तो पूछ सकते हैं कि इस बीमारी में कौन सा योग हम करें। कोई बीमारी संबंधी कोई योग कोई पूछ सकते हैं। हाँ, माथा बार बार दर्द करता है, देखिए बहुत ही। तो इसके लिए हम सुबह सुबह गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं रात में 1 लीटर, और सुबह पीने के बाद इसी तरह से ध्यान मुद्रा लगाए हुए, और ध्यान से देखिएगा। अभी हम गर्दन हिलाने के बारे में देख रहे, तो इस तरह से भाई साहब बता रहे थे, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, लंबी गहरी श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे यहां ले जाएंगे। इस तरह से गर्दन करनी है। अब यहाँ थोड़ा सा रुक के थोड़ा जोर लगानी है यहाँ पर, अब फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी तरह वापस आनी है। यहाँ पूरा श्वास छोड़ दिए, फिर लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस तरह से गर्दन को मोड़नी है। 5 बार इधर और 5 बार इधर, और फिर इसी तरह से 5 बार इस तरह से करनी है। इससे अगर नॉर्मल सर दर्द है तो सही हो जाएगा, लेकिन इसका कारण भी हमें अध्ययन करना, किस कारण से ज़्यादा दर्द हो रही है। दिन भर हम परेशान रहते हैं, यदि ज़्यादा कफ बना हुआ है तो उसके लिए भी हम, अगर ज़्यादा माने कि फेफड़ा में कफ है तो उससे भी सर में दर्द, या काफ़ी हम उधेर बूंद या कुछ ऐसा चिंतन हम दिन भर करते हैं जो पीड़ा देती है, उससे भी हम दर्द में रहते हैं, या काफ़ी दबाव में रहने के कारण भी सर दर्द होती है।
तो उससे भी हम बचने का प्रयास करेंगे। जो भी कार के बस हम यदि दबाव में हैं या परेशानी है या कब बनी हुई है, तो उस समस्या को भी धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। इसको करने से तत्काल लाभ होगा, तुरंत एकदम। जिस समय दर्द है, ट्रेन में आप हैं, बस में हैं, कहीं स्कूल में हैं, 10 बार कीजिए, तुरंत रिलैक्स। और उससे भी नहीं होता है तो फिर ब्रेन का एक पॉइंट यहाँ पर इधर है, लेफ्ट ब्रेन यहाँ है और राइट ब्रेन यहाँ है। यदि अगर इसको थोड़ा देर इस तरह से करते हैं तो इससे भी आराम हो जाती है। और भी कोई पूछिए कुछ। कोई रोग संबंधी योग कुछ कोई भी पूछ सकते हैं, कुछ उठ के बोलिए कि इस रोग में हम क्या करें। शर्माने की कोई बात नहीं है, उठिए और बेहिचक पूछिए, बोलिए। चलिए ठीक है। और हम लोग अभी बहन जी का सुन रहे थे ब्रेन पीस रखने के बारे में, कि हमारा सारा मैंने कि हेड क्वार्टर यही है, इसको पूरा डील करता है। अगर हेड संसद भवन ठीक है तो सारा देश ठीक रहेगा। फिर घोटाला तो यहीं से शुरू हो जाता है। अगर उल्टा सीधा हम सोचते हैं, रात दिन उधेर बुन परेशानी रहती है, तो फिर वह परेशानी धीरे धीरे शरीर में हमारा आने लगता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ पूछिए, उस अनुसार बताएं कि हम अपने मन से ही कुछ बतावें। अच्छा, हार्ट के लिए? हाँ, बहुत अच्छा। आप आगे आइए, पहले उठ के आइए, आप आगे। हार्ट संबंधी देखिए, देखिए हार्ट में तत्काल लाभ के लिए तुरंत बायां उंगली के जो निशान है ना, यहाँ से थोड़ा सा दबा दीजिए, ठीक है। और इसको इस तरह रखते हुए, ये देखिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। यहाँ एक नस है, आप लोग को आप समझ रहे हैं ना। अगर घर में किन्हीं का होगा तो इस नस को आप इस तरह से, अगर ट्रेन में बस में कहीं दिक्कत हो, तत्काल आप हाथ अगर फैल भी होने वाला तो उसको आप बचा सकते हैं इसको, ठीक है। आप समझ गए इसको। अब तो किसी को आप बताइएगा। और भी कोई अगर जानना चाहते हैं कैसे क्या करना है, यहाँ से आप देख के नहीं अंदाज लगा सकते हैं, आप आके पूछ सकते हैं। शर्माने की बात नहीं है, हम लोग सीखने के लिए आए। हाँ, दाबना है ना। इसको देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? ये जीवन के लिए जरूरी है। कोई भी आके अगर कहाँ किस तरह से करना है, बेहिचक आइए, या तो हम आ जाए आपके पास, कहिए तो। आप लोग संकोच करते हैं, पता नहीं क्या। अरे हम लोग आपस में एक परिवार हैं। अब परिवार में भी जब लाज शर्म और संकोच, तो फिर हमारा विकास थम जाएगा। डिप्रेशन में क्या? डिप्रेशन में क्या करना चाहिए? डिप्रेशन में तो ध्यान मुद्रा और अभी भ्रामरी प्राणायाम बता रहे थे सर जी हमारे, तो प्राणायाम उसको कीजिए। और डिप्रेशन का मूल कारण अभी बहन जी से आप सुन रही थे कि हमारा मानसिक मनोदशा कैसा है। डिप्रेशन का मूल कारण है कि हम कैसे मनोदशा में दिन भर जीते हैं। तो उस मनोदशा के आप साक्षी रूप से अध्ययन कीजिए और उस सेंटर पर विशेष रूप से बहन जी से संपर्क कीजिए, तो फिर डिप्रेशन का असली इलाज वही डॉक्टर है ना। और मनोदशा का आप अध्ययन करते हुए, और उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो वही इस तरह से बैठ के आप सुबह सुबह श्वास को आते जाते देखिए। और डिप्रेशन का मूल कारण है कि किसी न किसी हम उल्टे सीधे विचार में रहते हैं। तो उस विचार से बार बार निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, यह हृदय तो आपका निवास है और इसमें क्या चल रहा है, आप बस जाओ प्रभु, हमारे हृदय में आप आइए। और गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी से मिलता है शिक्षा कि संसार से इतना दर्द मिला उनको, पेड़ से दोस्ती कर लिए, पक्षी से दोस्ती कर लिए। इतना बेचैनी दुनिया में उनको मिली महात्मा बुद्ध और महावीर को, कि मानव से ज्यादा उसको सही लगने लगा उनको पेड़ और पौधा, पक्षी, पहाड़। तो उस बेचैन वातावरण से अपने आप को बचाइए कि जहां हम बैठते उठते हैं वहां कैसे लोग रहते हैं। महात्मा बुद्ध एक समझदार व्यक्ति थे, जंगल पकड़ लिए, पहाड़ पकड़ लिए। क्या कारण है? समाज में मनुष्य रूप उनको पता नहीं क्या, मनुष्य जाति का अपमान है कि इसको छोड़ के वो जंगल चले गए। महावीर
तरह तरह के तो उस वातावरण से भी आप बचो कि जिससे कि आपको किसी न किसी तरह से परेशानी होती है, और मनोदशा के आप अध्ययन कीजिए। चलिए और कोई अगले प्रश्न कीजिए। क्या पेट बंद कर, अच्छा पेट में दर्द कर रहा है, एक मिनट। पेट में दर्द, अच्छा तो आप इधर आइए। देखिए पेट में दर्द, यहाँ खड़ा हुआ। अच्छा एक भी बता के बंद कर दे, इसको अब इधर घूम ले। पेट में कहाँ दर्द जो बताइए। अच्छा यहाँ उसका भी ले लो, इसी में डाल दो। यहाँ यदि आपको दर्द हो, इधर घूमिए आप, इधर आइए। देखिए इसको पकड़िए आप। देखिए पेट दर्द के लिए इस तरह से आप बैठ जाइए, ठीक है। और जहाँ दर्द हो ठीक पीछे यहाँ 2 नस है, ध्यान से देखिए। रीढ़ के पास इस नस को इस तरह से थोड़ा सा दबाइए, कहीं राह रास्ता के लिए अचानक, तो तुरंत आराम हो जाएगा। उसके बाद सुबह सुबह अगर पानी पीने के बाद अब इसी तरह बैठे हुए आप तो हटिएगा थोड़ा सा, इस तरह से आप सो जाइए। और शुरू में आपको अगर परेशानी होती है तो 2-1 मिनट ही कीजिए, धीरे धीरे अगर 5-6 मिनट इसी अवस्था में रहते हुए और लंबी गहरी श्वास आते जाते आप देखते रहिए, ठीक है। पेट दर्द जीवन में कभी नहीं होगा। उसके बाद लाइए इस तरह इसको बना लीजिए। देखिए यहाँ जो ऊपर ऊंचाई है, इसको थोड़ा सा इस तरह आप दबा दीजिए। पेट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से आप बच सकते हैं। और खाना के थोड़ा देर बाद पानी पीजिए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, आधा घंटा 1 घंटा बाद पीजिए। और खाना खा के रात में जब भी सोइए तो बायां करवट सोइए, ठीक है। खाना खा के आप बायां करवट कुछ देर सोइए, फिर दायां सोइए, चित सोइए, भोर में किसी तरह सोइए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे भाषा शैली को थोड़ा सा माफ करते हुए इसमें और आप प्यार से सब आदमी बोलिए एक बारी ओम शांति, ओम शांति। मुस्कुरा के एक बारी बोलिए ओम शांति, ओम शांति। खूब हंस के बोलिए ओम शांति। चलिए इसी के साथ